हेलो गाइस, वेलकम टू आरू रेऊ ब्लॉग्स। आज के ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे अष्टमी और नवमी का पूजा और हवन कैसे किया हमने, नवमी को कन्या पूजन कैसे किया और हमारी कॉलोनी में कैसी पंडाल में मूर्ति बैठी है, ये सब चीज़ें। और इसके साथ ही आपको अगर हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और तो ये हमारी अष्टमी के दिन की सुबह की पूजा हो रही है। ये हमारी जौ निकल गए हैं, ये देखिए छोटे छोटे ही हैं अभी। और इसके साथ ही हम अभी सुबह की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। सुबह अष्टमी को हमने पूजा किया जैसे हम रोज करते हैं, आरती की थाली सजाई और नॉर्मल पूजा ही की। अष्टमी का पूजा शाम को इम्पोर्टेंट होता है। बहुत लोग अष्टमी को हवन भी करते हैं, कन्या पूजन भी करते हैं, उनके लिए बड़ी पूजा होती है। और ये मेरा अखंड जोत जल रहा है यहाँ पे, ये मैं अपना थाली डेकोरेट कर रही हूँ आरती के लिए। और इसके बाद हम आरती करेंगे अष्टमी के दिन। और आज शाम को ही हम मंदिर में माता की विदाई करने जाएंगे, वो भी दिखाऊंगी मैं आपको, मगर अभी पूजा कर लेते हैं। और अब ये शाम के आरती की तैयारी हो गई है। ये मैंने घी के दीपक बना लिए हैं मिट्टी के। 7 दिए मैं घर पे जलाऊंगी और 7 मंदिर लेकर जाऊंगी। आज मैं मंदिर में माता की विदाई करने जाऊंगी अष्टमी के दिन। मंदिर में जा कर के जैसे हमारे यहाँ विदाई में जीरा और उन और चीज़ों से विदाई की जाती है तो हम मंदिर में करते हैं। और क्योंकि मैंने इस बार कलश भी बिठाया हुआ है तो मैं अपने घर की विदाई नवमी को करूंगी, जिस दिन मैं कन्या पूजन करूंगी। और अब घर में पूजा पाठ करने के बाद ये हम लोग मंदिर आ गए हैं। आराध्या और रेयांश भी मेरे साथ हैं। अब हम मंदिर में माता जी की विदाई करेंगे। ये मैं मंदिर पहुंच गई हूँ और अब यहाँ पे हम माता जी की विदाई करेंगे। तो ये हम मंदिर आ गए हैं और ये देखिए शिवलिंग को कितना सुंदर डेकोरेट किया गया है। पूरे मंदिर को ही बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है। और अब बस यहाँ पे हम खोइछा भरेंगे। बाबू को और ये यहाँ पे रेयांश पूजा कर रहा है। रेयांश शिव जी का बहुत भक्त है, इसको बहुत पसंद है। ये शिव जी की बहुत पूजा करता है, डमरू बजाकर डांस भी करता है। किसी दिन ब्लॉग में मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है शिव जी की तरह डमरू बजाना। ये डमरू बजा बजा कर बहुत अच्छे से डांस करता है। और ये यहाँ पे मैं खोइछा भर रही हूँ। चुंदरी में सारी चीज़ें बांधकर, श्रृंगार का सामान रखकर अब हम माता जी के आगे रख देंगे और घी के साथ दीपक जला देंगे। और उसके बाद माता जी की विदाई कर दी हमने। जैसे उनको आवाहन दिया जाता है वैसे उनकी विदाई भी की जाती है। कभी भी जब आप माता जी की पूजा करें तो उनकी विदाई जरूर करें।
और ये हमारे सोसाइटी में पंडाल में मूर्ति बिठाई गई है, बहुत ही सुंदर मूर्ति। मैं अखंड ज्योत की वजह से जा नहीं पा रही थी तो मंदिर गई तो सोचा थोड़ा सा यहाँ भी दर्शन कर लूँ। हम नवमी का जब पूजा और हवन कर लेते हैं उसके बाद ही हम घूमने निकलते हैं, क्योंकि जब तक अखंड ज्योत आपका जल रहा है, आपने हवन नहीं किया, तब तक आप अखंड ज्योत को घर में अकेला छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए मैं नहीं आ पाई थी, तो मैं पूजा करने आई, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा यहाँ भी दर्शन कर लूँ। अरे आंटी क्या बात चल रही है। और अब ये सेकंड डे यानी नवमी का है। सुबह में मैं उठ करके घर की साफ सफाई सारी चीजें करने के बाद ये मैं कन्या पूजन के लिए हलवा, पूड़ी, चना और खीर बना रही हूँ हवन के लिए। हवन के लिए खीर बहुत जरूरी होता है, खीर की आहुति दी जाती है। और ये चना रेडी है, ये हम हवन सामग्री मिला रहे हैं हवन करने के लिए। और ये यहाँ मैं घी एक कटोरी में डाल रही हूँ, क्योंकि जो पहली आहुति होती है हवन में वो घी की होती है। सभी देवी देवताओं को आह्वान दिया जाता है घी से, ताकि वो हमारे हवन को स्वीकार करें। और ये मेरी सारी तैयारियां हो गई है, अब हम हवन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पूजा करेंगे और घर से भी माता जी की विदाई करेंगे खोइछा भर के। ये उनको मैंने माला पहना दिया, और जो भी कन्या पूजन में हम खिलाएंगे वो सब कुछ का भोग हमने लगा दिया है। और अब ये खोइछा भरने की तैयारी हो रही है, जिसमें कि हल्दी की गांठ है, लौंग, इलायची, सुपारी, दूबा, जीरा, सिक्का, ये सब कुछ हम चुंदरी में बांधकर श्रृंगार का सामान रखकर माता जी के आगे रख देंगे और उनकी विदाई कर देंगे, क्योंकि 9 दिन के लिए हमने उन्हें अपने घर में भी आह्वान दिया था। तो अब हम उनकी विदाई करेंगे और कन्या भोजन के बाद विदाई पूरी मानी जाएगी। और अब खोइछा वोइछा भर दिया हमने, सारी चीजें कर दी, भोग लगा दिया। अब हम हवन की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले अग्नि प्रज्वलित की जाती है। आम की लकड़ी में ही अगर हो सके तो आप हवन करें, आजकल तो आसानी से मिल जाता है। ये हमने अग्नि देवता को आवाहन दे दिया। और अब इसमें थोड़ा सा कपूर डाल रही हूँ मैं। जब तक आग जलने ना लगे तब तक आप उसमें हवन सामग्री ना डालें। बुझे हुए में, धुएं वाले में हवन नहीं किया जाता है। जब लकड़ियां जल रही हों तभी हवन किया जाता है। और ये अग्नि देवता आ गए हैं, अब हम हवन करेंगे। जब मंत्रों के साथ हवन पूरा हो जाए तो जो सूखा नारियल होता है उसमें एक छेद करके उसमें घी डालकर उसे मौली से बांधकर उसकी आहुति दे दी जाती है। पहले के समय में लोग पशु बलि देते थे, आज के समय में पशु बलि नहीं दी जाती है। तो फल फ्रूट और खीर की इन सबको आहुति की तरह दिया जाता है। और ये पूरी खीर पान के पत्ते पे रख के
और लौंग, इलायची, सुपारी, इन सबको हमने पान के पत्ते पर रख के ये हमने आहुति दे दी। हमारी हवन हवन हमारा पूरा हो गया और अब हम आरती करेंगे। ये मैंने आरती की थाली सजा दी है। ये नवमी की स्पेशल थाली और स्पेशल आरती। आरती पूरा होने के बाद नारियल फोड़ते हैं और उसका पानी पूरे मंदिर में छिड़कते हैं और फिर इसी नारियल का प्रसाद बटेगा कन्याओं को। और ये हमारी कन्याएं आ गई हैं, सबको सिंदूर का टीका, चुंदरी ओढ़ाकर, और जो भी हमने भोग बनाया है वो इन्हें हम खिलाएंगे। मुझे एक छोटी सी कन्या मिल गई थी, लेकिन ये बहुत छोटी थी तो इसको मैंने अपने हाथ से ही खिलाया। ये अभी 1 ईयर की है तो इसे मैंने अपने हाथ से खिलाया। जितनी छोटी बच्ची मिले उतना अच्छा होता है, इन्हें भगवान का स्वरूप माना जाता है। और सबको भोजन कराने के बाद से इनका पैर छूकर इनकी विदाई कर दी। इसके साथ ही हमारा 9 दिन का नवरात्रि का पूजा पूरा हुआ, व्रत पूरा हुआ। तो इस तरह से हमारा 9 दिन का नवरात्रि का व्रत, पूजा और सारी विधियां खत्म हो गई। कन्या पूजन हवन करने के बाद अब हमने अपना 9 दिन का व्रत पूरा कर लिया। आप भी इस तरीके से व्रत करें अगले साल से। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना ना भूलें। लाइक करना और हाँ, लाइक करना नहीं भूलना। हाँ, और शेयर करना। क्या तो मेरे आंसू मेरी बात मानना। क्या तो जय माता दी, हैप्पी दशहरा, हैप्पी दशहरा। इधर इधर देख के हैप्पी दशहरा। तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय माता दी, हैप्पी दशहरा। तब तक बाय बाय। तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलता है अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।